अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई, क्या हाल है? कैसी तबीयत आपकी? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। यार अब क्या उम्रे पे जाना भी पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए अब मुश्किल हो गया है। नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आप सेटिंग किस तरह की बनती है वो देखना होता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। यार मतलब सेटिंग क्या है, उम्रा है, उम्रे के अंदर अब पहले ये होता था कि वीजा लो, टिकट लो, उम्रे पे चले जाओ। अब क्या चक्कर है, ये मसार नॉन मसार, फिर कोटा सिस्टम। अगर जनवरी में जाना है तो एक हफ्ते पहले वीजा मिलेगी, फरवरी में जाना है तो फरवरी के फर्स्ट वीक में वीजा मिलेगी। मतलब ये समझ से बाहर है भाई। 3 महीने की जो वैलिडिटी है वीजा की, सही मेरी आज वीजा अप्लाई करो, मुझे 3 महीने के बाद जाना हो, कल जाना हो, परसों जाना हो, मैं अपने हिसाब से चलाऊं। लेकिन ये क्या नॉन मसार मसार और कोटा सिस्टम, और इसके अंदर पब्लिक को क्यों फंसा के रखा हुआ है यार? देखिए सर, असल में एक सिनेरियो ये है, कुछ चीज़ें समझने वाली है हमें। ठीक है। मसार ये है जिसमें आप पहले होटल बुकिंग करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट से जो अप्रूव होटल है वो होटल बुकिंग करेंगे। टिकट भी आप कंफर्म टिकट डालेंगे। उसके बिहाफ पे जितने दिन आप स्टे होगा उस बेस पे आपका वीज़ा निकलेगा। अब 20 दिन का आपका होटल बुकिंग है तो 20 दिन का आपका वीज़ा निकलेगा। उससे ज़्यादा आप वहाँ पे स्टे नहीं कर सकते। थोड़ा पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए थोड़ा मामला स्ट्रिक्ट किया है इन्होंने। ठीक है, वैसे 3 महीने का वैलिड होता है, लेकिन जितने दिन का आपका टिकट और होटल होगा, अप्रूव होटल गवर्नमेंट से अप्रूव शुदा होटलें होगी सिर्फ, उस बेस पे आपको वीज़ा मिलेगा। सही। नॉन मसार में ये है, आप सिर्फ अपना शेड्यूल, टिकट का शेड्यूल जो कंफर्म टिकट है वो भेजेंगे। उस बिहाफ पे आपका वीज़ा निकलेगा। जितने दिन का आपका टिकट है उस बेस पे आपको वीज़ा मिलेगा। फिर आप अपनी मर्ज़ी से होटल बुकिंग कहीं पे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये नॉन मसार है। रेट्स के अंदर मेरे ख्याल से 8-9 हज़ार रुपए का फर्क है। जी, तकरीबन 100 रियाल का डिफरेंट है। 100 रियाल मसार का विदाउट। डिफरेंस है, वही 7,800 रुपए का हाँ, डिफरेंस हो गया। उसमें नॉन मसार में फ़ायदा ये है आपको, आप अपनी मर्ज़ी से होटल की वर्किंग सुकून से बाद में कर सकते हैं। सही है, लेकिन मसार के अंदर भी फायदा तो ये है ना कि अप्रूव होटल है, कोई भी किस्म का मसला नहीं होगा। लाइक अगर देखो भाई, अब बहुत सी दफा ये है, मैं 5 स्टार होटल में रहने वाला पर्सन हूँ, से मेरे को अगोडा से अच्छा रेट मिल रहा है, booking.com से अच्छा रेट मिल रहा है, या कोई भी अदर होटल्स के पास, या सफर मुबारक से अच्छा रेट मिल रहा है। सही है, मुझे सफर मुबारक से अच्छा रेट मिल रहा है, मैं सफर मुबारक के पास गया, मैंने दूसरी जगह से मेरी वीजा ली, ये कर लिया वो कर लिया। वो होटल मेरी अप्रूव होटल्स के अंदर काउंट हो सकती है, या जिस शिरके से हमने किया हुआ है उसके साथ ही करना पड़ेगा? देखो, आप मसार पे करने का नुकसान ये है, इन केस अगर आपका कोई शेड्यूल चेंज होता है टिकट में या कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो आपको होटल की तरफ से एक नाइट के भी पैसे आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। रिफंड नहीं होगा? अच्छा, रिफंड नॉन नहीं होगा, वो रिफंडेबल होगा, आपका वेस्ट होगा। तो लॉस है। नॉन मसार में करने का फ़ायदा ये है क्योंकि वो एजेंट के थ्रू होता है। अच्छा आबिद भाई, अब मेरा क्विक सवाल ये है कि भाई अगर मेरा 1-2 महीने के बाद की ट्रैवलिंग है, क्योंकि आपको पता है हर बंदा प्री प्लान चल रहा होता है, सही है, तो ये लास्ट मोमेंट पे वीजा मिलने वाला क्या सिनेरियो है यार, इसका मुझे समझ से बाहर है जरा। उसका सिनेरियो ये है सर कि वीज़ा जो है, जो शिरका अप्लाई करता है उसके पास कोटा सिस्टम होता है। वो महीने के अंदर इतने वीज़े अप्लाई कर सकता है या 100 वीज़े अप्लाई कर सकता है या 150 निकाल सकता है। उस हिसाब से वो जिनकी डेट्स पहले है उनकी पहले वीज़ा निकाल देते हैं, जिनकी ट्रैवलिंग बाद में है या 1 महीने के बाद है तो उस हिसाब से वो अपने सेटिंग के हिसाब से पहले जिनकी ट्रैवलिंग उनको पहले निकालते हैं, जिनकी बाद में ट्रैवलिंग है उनकी बाद में वीज़ा निकालते हैं। भाई ऐसा तो नहीं होगा, मैंने अभी जनवरी की टिकट्स कर ली, सारी चीजें कंफर्म हो गई, सही है, एंड ऑफ जनवरी की, और लास्ट वीक में मैं बैठा हुआ और मेरा वीजा नहीं निकल सक रहा, क्योंकि आपको पता है कि मेरे नाम के अंदर भी चीजें हैं, अगर वो फर्स्ट नेम सेकंड नेम के अंदर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो सेंड टू एम्बेसी हो जाता है। सिनेरियो है, पूरी फैमिली के साथ ट्रिप खराब ना हो जाए। नहीं, नहीं, उसमें आपका शेड्यूल पहले से गया होता है शिरके के पास टिकट का। उस हिसाब से आपको 5 दिन पहले या हफ्ता 10 दिन पहले आपका वीज़ा तकरीबन आ जाता है। आ जाता है। तो बस मतलब अभी ये है फॉर नाउ, अगर हमें सऊदीया जाना है, उम्रे के लिए जाना है स्पेसिफिकली, तो उसके अंदर हमें इनिशियल लेवल पे पहले टिकट परचेस करनी है या टिकट बुक करनी है, सही है। अगर आप प्री प्लान कर रहे हो बहुत ज्यादा आगे का, 30 दिन 40 दिन के बाद अगर आपका ट्रैवल है तो आपको 10 दिन पहले वीजा मिलेगी। हाँ, अगर आपका 20 दिन के अंदर अंदर ट्रैवल है तो मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 दिन के अंदर वीजा निकाल के दे देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ही है। तो ये हमने अपनी ऑडियंस को ये सारी चीजें क्लियर कर दी है। और कोई इन्फॉर्मेशन आप कोई चीज देना चाह रहे हो? रमज़ान के टिकटें आप अभी से बुक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टिकट्स वगैरह के रेट जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं, बढ़ जाता है। तो बाकी वीज़ा आपको रमज़ान में मिल जाएगा, वीज़े का बड़ा इतना इशू नहीं है। नहीं होगा, ओके चले, बस बेहतरीन। तो रमजान के लिए, मेनली रमजान के लिए ही लोग रुके हुए। अच्छा, उसके अलावा ये भी बता दीजिए ना, आपके पास मैं आया हुआ इसलिए था कि आपके पास ग्रुप टिकट्स भी है, मौजूद है, टिकट के रेट बहुत अच्छे हैं,
फ्लायर डील और फ्लाइनास की जो डील्स है वो भी आप बता दीजिएगा। जी बिल्कुल, हमारे पास रमज़ान के लिए बहुत अच्छे डील्स है, स्पेशली फ्लाई डील और फ्लाई नास के 125 से 150 के अराउंड टिकट है, रिटर्न टिकट डायरेक्ट फ्लाइट। चलो बेहतरीन। अगर आप भी उम्रे का इरादा रखते हैं तो अभी सफ़र मुबारक से कांटेक्ट करें और अपना उम्रे का सफ़र मुबारक के साथ यादगार बनाएं।